तो चलिए आज एक बहुत ही गहरी और पावरफुल पौराणिक कहानी की परतों को खोलते हैं। आज हम देवी काली के दिव्य क्रोध और ब्रह्मांडीय संतुलन की कहानी जानेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने अंदर की शक्ति और स्थिरता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये एक ऐसी इमेज है जो हम सबने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि समय की देवी माँ काली भगवान शिव की छाती पर आखिर क्यों खड़ी हैं? इस पूरी पड़ताल का मकसद इसी प्रतिष्ठित और रहस्यमयी छवि के पीछे का जवाब ढूंढना है। तो इस रहस्य को समझने के लिए ना कहानी की एकदम शुरुआत में चलना पड़ेगा। हमारा पहला अध्याय है एक असुर का राज, जिसमें एक ऐसे दुश्मन का उदय होता है जिसे हराना, जिसे मारना लगभग नामुमकिन था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे असुर से जिसने स्वर्ग में कह सकते हैं आतंक मचा रखा था। नाम था उसका रक्त बीज, और जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, खून का बीज उसकी सबसे बड़ी ताकत ही सबसे बड़ा खतरा थी। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसा दुश्मन जिसे आप जितनी बार चोट पहुंचाते हैं वो उतनी ही बार और ज्यादा ताकतवर होकर वापस आता है। रक्त बीज को ठीक यही वरदान मिला था। उसके खून की हर एक बूंद से हजारों नए असुर पैदा हो जाते थे। मतलब देवताओं के लिए ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे जीतना नामुमकिन सा था। तो जब सारे देवता लगभग हार मान चुके थे, तब एक कह सकते हैं एक अनियंत्रित जीत का रास्ता खुला। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, अनियंत्रित विजय और मां काली का प्राकट्य। और जब लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, जब सारे देवता हार मानने की कगार पर थे, तब हुआ एक अप्रत्याशित शक्ति का उदय। देवी दुर्गा के प्रचंड क्रोध से महाशक्तिशाली देवी काली का जन्म हुआ, जो स्वयं दिव्य क्रोध का अवतार थीं। मां काली ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने रक्तबीज के खून की हर एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया, और इस तरह देखते ही देखते पूरी असुर सेना को खत्म कर दिया। जीत तो मिल गई, लेकिन इस जीत ने एक और बड़े संकट को जन्म दे दिया। मां काली का रौद्र रूप इतना शक्तिशाली था कि उनका विजय नृत्य यानी तांडव पूरे ब्रह्मांड के विनाश का कारण बन सकता था। अब सारे देवता घर आ गए। उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी, क्योंकि वो जानते थे कि इतनी बड़ी शक्ति को सिर्फ बल से नहीं रोका जा सकता। उसे शांत करने के लिए तो प्रेम और समर्पण ही चाहिए। और शिव ने ठीक वही किया। वो चुपचाप बिना कुछ कहे मां काली के रास्ते में लेट गए, और जैसे ही मां काली का पैर उनकी छाती पर पड़ा, उनका सारा क्रोध एक पल में शांत हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। और बस यहीं पर हमें हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा अध्याय, चेतना और ऊर्जा और इस छवि के पीछे का गहरा सिंबलिज्म। देखिए, ये तस्वीर शिव और काली के बीच के एक बहुत गहरे रिश्ते को दिखाती है। शिव जो हैं वो है स्थिर चेतना, मतलब कॉन्शियसनेस, और काली हैं गतिशील ऊर्जा यानी शक्ति या एनर्जी। ये हमें सिखाता है कि चेतना के बिना ऊर्जा विनाशकारी हो सकती है, और ऊर्जा के बिना चेतना वो इनएक्टिव है। ये सिर्फ दो देवता नहीं हैं, बल्कि ये ब्रह्मांड का मूल सिद्धांत है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलिए इस सिंबलिज्म को थोड़ा और डीपली समझते हैं। काली की जो बाहर निकली हुई जीभ है वो अहंकार और जुनून पर नियंत्रण का प्रतीक है, जिसे रजोगुण कहते हैं। रजोगुण मतलब एक्शन और पैशन की एनर्जी, जो अगर कंट्रोल में ना रहे तो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। और उनके गले में जो मुंडों की माला है वो अहंकार के अंत का प्रतीक है, जो एक नए शुद्ध जीवन की शुरुआत का संकेत देती है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन सामने आता है कि जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो हम अपनी जीभ दांतों तले दबा लेते हैं। ये उसी मानवीय संवेदना का ईश्वरीय चित्रण है। ये बात इस दिव्य कहानी को हमारे अपने रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ देती है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माँ काली का स्वरूप दुष्टों के लिए बेशक भयानक हो, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे एक करुणामयी माँ है। उनका जो ये उग्र रूप है ना, वो असल में एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। तो ये पूरी कहानी, ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। इस निरंतर गति और ऊर्जा की दुनिया में हम अपनी स्थिरता और चेतना कहाँ पाते हैं? यह एक ऐसा विचार है जिस पर जरूर चिंतन किया जा सकता है।